मैं कहा जब आप फौज में थे तब आप लड़ते नहीं थे, दुआएं करते थे या अल्लाह जंग ना हो। अभी आप जो है ना टीवी पे बैठ के हुकूमत को और फौज को कहते हैं लड़ो पाकिस्तान के साथ। आपने ये जितने शब्द बोले हैं मुझे मालूम है, ये रिकॉर्डिंग आपने वहां भेजनी है कि देखो जी मैंने तो रिपीट कर दिया कि मेरी रोजी रोटी के ऊपर कहीं बात नहीं आनी चाहिए। अब आपने जो बात करी है मेरे बारे में या मेरे फौज के बारे में, जब मैं जिस कारगिल लड़ाई में मैं लड़ा हूं, मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूं, भगवान ना करवाए, भगवान ऐसी दुर्गति ना करवाए पाकिस्तान के सैनिकों की कभी भी जिंदगी जैसी वहां हो। और वो हमने नहीं करी, वो आपने ज्यादा, आप थे वो लोग जिन्होंने वो जो नीचे आपका जो सप्लाई बेस था, जो ऊपर आता था सामान, वो आप लोगों ने एकदम से छोड़ के आप भाग गए। तो वो बेचारे जो आपके बंदे ऊपर अटके हुए थे वो भूखे मरने लगे। करते क्या बेचारे, गोली भी नहीं थी उनके पास। रेंजर जो पकड़े गए थे आपके, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक कहा ना, एनएलआई वालों ने कहा ना, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने आपकी, उनके स्टेटमेंट्स थे ना आपके पास, रिकॉर्डिंग्स थी ना, कि जनाब हमारे पास तो सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई कि हम शायद लड़ लेते अगर हमारा देश हमारे साथ खड़ा हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात, क्योंकि आपने कहा है हम उस समय नहीं लड़ पाए, तो जनाब एक बात बताइए, जो हमने उन शवों को जो कांधा दिया, वो फिर हमने किसको दिया? भाई मैं अपने हिंदू सैनिकों को तो कांधा नहीं दूंगा ना वहां पर कब्र के लिए, हमने आपके लोगों को क्यों दिया? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरा बंदा भी मरा तो मैं उस पर पाकिस्तान का फ्लैग लगाकर उसकी इंसल्ट क्यों करूंगा? आप बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है कि आपके वो जो कर्नल साहब आए थे जिनको बोला गया था कि बॉडीज को डिसोन कर दो, लेकिन उन्होंने, उस जाबाज फौजी ने कहा नहीं, मैं अपने फौजी लोगों की शवों को वापस लेकर जाऊंगा। वो लेकर गए ना। ये सब अच्छी बातें कर रहा हूं भाई, इसमें कहीं कोई खराब बात नहीं कर रहा। इसलिए कभी गलती से अपने सैनिकों के बारे में इतनी खराब बात मत करने की कोशिश करें कि आप एक्सपोज हो जाए। चले आप दरअसल मुझे आप पता है नहीं इंडियन समझते हैं, फौज की ये बात मुझे आप अच्छी नहीं लगती है, समझते हैं। रिटायर्ड होकर आप लड़ना चाहते हैं, आप अपने फोर्स करते हैं अपनी फौजियों को ये डायलॉग, और सियासतदानों की बातें मैं तो मानते कह हैं। रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। आपके आपके यहाँ के आपका ऐसा ही तो ना सर्विस में लड़ता है ना रिटायरमेंट के बाद लड़ता है। बहुत ये मारा मेरी है, स्टेटमेंट नहीं है। 20 साल वहीं पे आपके बहुत यहाँ मारा निजाम साहब का कहना है कि अगर आप पिछले 5 चीफ देख लीजिए, 10 चीफ देख लीजिए, कौन है हमारे यहाँ? आपके यहाँ कोई मैं नहीं बैठता। आपके आपको यहाँ तो पैसा कमाने की इंडस्ट्री है। पिछले फौज पिछले आपकी फौज आपकी सिर्फ एक पैसा कमाने की इंडस्ट्री है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ये आपको भी पता है, आपको भी बुरा पता है। लगता है, लेकिन मैं मूव ऑन करना नहीं, चाहता मुझे हूँ। बुरा नहीं लग रहा, मुझे मैं तो पता है आपके मुश्किल है। साथ दया कर रहा हूं कि मेरे उस पाकिस्तानी काउंटर पार्ट फौजी को इतनी इंसल्ट मत करवाओ जितनी आपके वजह से मुझे करनी पड़, क्योंकि मुझे अब सच बोलना पड़ गया कि आपके लोगों की, आप लोगों ने क्या हालत। मैं आपकी बात समझता हूँ। कल साहब जरा अगली स्टोरी पे जाते हैं। जयशंकर साहब जी ने रूबियो को फोन किया है और प्रोटेस्ट किया है कि हमारे लोग जो हैं वो मारे गए हैं। जयशंकर साहब, कल साहब आप तो इंडियन और अमेरिकन फौजें तो आपस में मिलके मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, ठीक है जी, आप लोग आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, आप लोगों को आपको पिच किया गया एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर और आप हैं मेजर डिफेंस पार्टनर और आप चाइना के काउंटरवेट थे। अब आपके लोगों को ही मारा जा रहा है, इस पे इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के सामने। आज जयशंकर साहब ने फोन किया है, क्या कितने कुछ सीरियस मसला है कर्नल साहब के जयशंकर साहब को प्रोटेस्ट करना पड़ा। इससे पहले उनके चार्ज डी अफेयर को बुलाया जिसके बारे में मैंने और आपने पहले बात की थी, लेकिन ये तो मसला बिगड़ गया कर्नल साहब, क्योंकि इंडियंस डायरेक्ट एक डिफेंस पार्टनर के लोगों को जो मारा जाना, आपको लगता है कि सीरियस चीज है? वो बिल्कुल बड़ी सामने एक्चुअली ना, वो जो आपने एक इंटरव्यू किया था और उसमें आपने बोला था कि भाई वो गौर साहब जो हैं वो इस समय नहीं है इंडिया में, और अगर इंडिया में होते तो आप उनसे प्रोटेस्ट ही नहीं करते। तो वो बात ना मेरे थोड़ा दिल पर लग गई। तो ये मेरे दिल पे लग गई तो मैंने फोन उठा के जयशंकर सर को बोल दिया। मैं कहा जयशंकर साहब, वो कमर चीमा बुरा माने बैठा है, तो उसको आईएसआई ने बताया हुआ है कि ये ईगो का मामला चल रहा है। तो उन्होंने बोला कोई गल नहीं, ले हुणे ही कर देंदा। तो उन्होंने फोन चक्का, फोन करता। मैं कमर चीमा के लिए किया था वो फोन एक्चुअली। आप आईएसआई को बताइएगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। इससे क्या जनाब 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 जनाब, आप देखिए, आप कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अभी 2 दिन पहले सवाल किया था कि साहब अगर उनके एम्बेसडर साहब होते तो आप में हिम्मत ही नहीं होती कि आप उनको समन करते। ले भाई अपा ते फोन करता उन्हें
ਤੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ और चाहिए कुछ मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप डिफेंस चाहते हो पार्टनर ट्रम्प को कितने फोन मारे करें? जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप चाहते हो मैं ट्रम्प को फोन करवा दूं? हो रहे हो, आपके बंदे मैं, मारे गए। अरे यार मैं खुश थोड़ी ना हो रहा हूँ, ये गलत बात है भाई। खुश तो आप, प्रॉब्लम तो आपने बोली है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। आपके मैं तो बंदे अब आपसे ये पूछ रहा हूँ, ट्रम्प को फोन करा दूं? आपकी मैं नेवी ट्रम्प की को कर फोन रही करा दूं? आपकी नेवी क्या कर रही है? आपको डिफेंस पार्टनर बंदे मार रहे हैं कल सब हाँ, आपके। अब आते हैं उस पर, अब आ जाते हैं। वेरी गुड, नेवी। बाय द वे, बाय द नेवी वे, को भी छोड़े, ये डिफेंस जो पार्टनर है जो तीन ये डिफेंस पार्टनर में इसी को तो प्रॉब्लम आती है ना मुझे सबसे बड़ी। फिर आपको याद दिला रहा हूं, आईएसआई को बोलो होमवर्क ठीक करके दिया करे, तो एजुकेशन बजट बढ़ाओ। इसमें नेवी का कोई रोल ही नहीं है। वो यार, 3 सी फेरर तो फिर किस जो चीज की 24 लोग किस चीज का शोर वो डाला 24 आपने? लोग जो इंटरनेशनल मर्चेंट नेवी के शिप पर काम करते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन नेवी, बाय द वे। आपके नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। और ऐसे ऐसे हमारे पास 1 लाख से ज्यादा सी फेरर्स हैं जो दुनिया की अच्छी अच्छी कंपनीज की कंटेनर्स, वेसल्स, ऑब्लिक शिप चलाते हैं। 1 लाख से ज्यादा की बात कर, और उसमें भी हम अपने उन 3 जाबाज सी फेरर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जनाब इनके साथ आपने जाती करी है। और इसीलिए लास्ट लाइन बोली गई है, कमर्शियल शिप के ऊपर किसी भी तरह का अटैक इस देश को मंजूर नहीं है। वी प्रोटेस्ट अबाउट इट। एंड बाय द वे कमर चीमा को क्यों ऑब्जेक्शन है? रूबियो को तो नहीं है, तो ट्रम्प साहब को भी नहीं है। ट्रम्प साहब तो बड़े सीधे सीधे कह रहे हैं कि यस, कोई भी कमर्शियल शिप के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये शिप के ऊपर कहीं ईरान ने तो अटैक नहीं किया था। आप देखिए, ये जो इंटरनेशनल, मुझे बात बताएं, अगर अटैक ईरान ने किया है और आप फोन उठा के अमेरिका से लड़ रहे हैं, मतलब आप अपने लोगों की अकल को एक्सपोज करने की बातें कर रहे हैं कि जयशंकर ने गलत फोन किया है। एक तो ये बात बताएं, ये जब मेरी बात सुने कल साहब, जब आपके लोगों को पता चल गया कि वाकई अमेरिकन इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने हमला, उनकी तरफ से अटैक आया, तब प्रोटेस्ट किया है ना। ये थोड़ी है कि अमेरिका को प्रोटेस्ट कर दिया, बाद में पता चला वो तो ईरानियों ने किया। आप इतने लाइल में, ये क्या बातें? आप ट्रम्प की बड़ी बातें मान रहे हैं। आप कैसी, आपने कल साहब सुबह सुबह बात कर दी है, मतलब आप उन लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं जिनके, मतलब मैं तो इस बात पे सोच के हैरान हूं कि ट्रम्प ने कह दिया, हो सकता है ईरान ने किया हो सकता है ट्रम्प कह रहा हो, इतना इच्छा लगती है ट्रम्प की, और ट्रम्प सच्चा आपके लिए। मैं कमर चीमा साहब आपको हमेशा से गाइड करता हूं, समझाता हूं, आप सोचा मत करो। आप ना जो स्क्रिप्ट दी गई है सिर्फ उसे पढ़ा करो। अब आप बीच बीच में भूल जाते हो वो स्क्रिप्ट। मैं अब आपको बताता हूं, हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि ईरान ने अटैक किया है, पहली बात। दूसरी बात, हमने, अरे वो ट्रम्प, अरे भाई ट्रम्प ने अपनी उसके स्टेटमेंट पर मेरा राज है। अरे डेमोक्रेसी है, आपको क्या पता? आपको पता क्या है जयशंकर लाइल डेमोक्रेसी होती क्या है? भाई हमें जो ठीक लगा हमने बोला, जो हमारी खबर थी हमने। अगर उसने बोला है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहीं अटैक ईरान का तो नहीं है, तो सुने भी नहीं। डिक्टेटर बना रखा है आपने। चले, आप एक लाइन बोलकर दिखा दो, आप एक लाइन बोलकर दिखा दो आईएसआई और आपके चीफ साहब के खिलाफ। भाई कमाल है, कमाल है। आज जिस तरह से कर्नल साहब ने कमर चीमा को पेला है ना, मजा आ गया। पहली बात तो ये है कि ये हमारे सेनाओं का कई बार मजाक उड़ाता है, जो कि भाई बर्दाश्त से बाहर है, वो भी एक फौजी के लिए। मैं जितना जानता हूं कर्नल साहब फौज को बहुत ऊपर रखते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी फौज की इंसल्ट हो, लेकिन कमर चीमा जैसे लोग मजबूर कर देते हैं कि कई बार अपशब्दों का प्रयोग सेना के लिए किया जाए। लेकिन मेन चीज क्या ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां की सेना ही तो है। अगर वहां की सेना सुधर जाए तो भाई पाकिस्तान सुधर जाएगा। तो ऐसी फौज को गरियाने से मेरे ख्याल से परहेज नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम कहां आता है? प्रॉब्लम वहां आता है कि पूरी सेना को हम गरिया नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते भाई। हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए, अपना परिवार पालने के लिए वहां पर सरहदों पर खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जरूरी नहीं कि ठीक वैसे हो जैसे कि आईएसआई की हो। दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, 3 नाविकों की बात कर रहे हैं कि जो हमारे मर्चेंट नेवी पर 3 जो बंदे मारे गए हैं उनकी बात कर रहे थे। भाई भारत की 140 करोड़ की जनता ने नाक में दम कर दिया, तब जाके ट्रम्प का बयान भी आया है कि भाई इसमें हो सकता है ईरानियों का हाथ है।
क्योंकि जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो को फोन किया कि भाई जरा पता करो ये क्या कहानी है, और दबाव इतना ज्यादा था भारत की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये एक पोस्ट के जरिए ये बात कबूलनी पड़ी। तो भाई ये भारतवासियों की पावर है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारा जो विदेश मंत्रालय था इसने बहुत हल्के शब्दों में इसकी निंदा की थी कि भाई आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटने लगा, तब जाकर जयशंकर साहब भी हरकत में आए। उन्होंने सीधा मार्को रूबियो को फोन किया कि भाई जरा बोलो कि ये सब चीजें सही नहीं है। तो आप हमें ज्ञान मत दें, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। भारत को पता है क्या भारत के लिए सही है क्या नहीं है, किसके साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं सच बता रहा हूं, आज ना दिल खुश हो गया कर्नल साहब ने, मतलब कश्मीर में आप बैठे में भाई क्या खा लिया ऐसा कि चीमा को बिल्कुल आज रेल दिया है। तालियां तो बनती हैं।